एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने सवाल पूछा कि मैं आपको पसंद करता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है। तो भगवान बुद्ध ने एक फूल का एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी फूल को पसंद करते हो तो उसे आप तोड़ने की कोशिश करोगे और अपने पास रखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आप फूल से प्यार करते हो तो आप कभी भी उसे तोड़ोगे नहीं, बल्कि उसका ख्याल रखोगे, उसे पानी दोगे और उसे ग्रो करने में मदद करोगे। यही फर्क होता है पसंद करने में और प्यार करने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आपने इससे क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, सपोज करिए कि आप लोग स्कूल या फिर काम पे जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो और जल्दबाजी के चक्कर में आप ब्रश ही करना भूल गए और अब आपको फील हो रहा है कि कहीं लोगों को स्मेल नहीं आए मुंह से, और आपके पास कोई मिंट भी नहीं है या फिर आपको मिंट खाना पसंद नहीं है। तो इन दैट केस मेरे पास एक बहुत ही देसी सॉल्यूशन है इसका, जो आपकी स्वास्थ्य को भी फायदा करेगा और आपके मुंह की स्मेल को भी खत्म कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खीरे का एक स्लाइस लेना है और अपने मुंह में उस स्लाइस को 30 सेकंड तक रखना है और उसके बाद उसको खा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से आपके जो मुंह में दुर्गंध या बदबू होगी वो गायब हो जाएगी। सक्सेसफुल लोगों की 10 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से हैबिट नंबर 7 है दे टेक रिस्क इन देयर लाइफ। गाइस, अगर आप गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो जीतोगे कहां से। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा रिवॉर्ड चाहते हो तो रिस्क भी उतना ही बड़ा उठाना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग ये बात जानते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग रिस्क इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोगों का यह मानना है कि जिंदगी में इस बात का कभी अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये रिस्क उठाया क्यों नहीं। सो गाइज, इफ यू वांट समथिंग बिग इन योर लाइफ, टेक रिस्क इन योर लाइफ। गाइज, आप लोगों ने हमशक्ल्स यानी कि ट्विंस कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई आदमी आपसे कहता है कि वो फलाना आदमी आपके जैसा दिखता है। हुआ होगा कभी ना कभी ये भी। लेकिन अगर लिटरली आप लोग अपने जैसा कोई ट्विन ढूंढना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है जो आपकी इसमें मदद कर सकती है। वो वेबसाइट है www.twinstrangers.net। एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी फोटो से आपका हमशक्ल ढूंढती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। गाइस, पर याद रखिएगा, इट्स जस्ट फॉर फन। इंसानों के लिए फ्यूचर में 2 ही सबसे बड़ी समस्याएं होंगी, पहला पानी की समस्या और दूसरी कोरोना जैसी बीमारियों की समस्या। अब इन्हीं के ऊपर 2 फैक्ट है मेरे पास। पहला फैक्ट, अगर किसी नल से 1 सेकंड में 1 बूंद गिर रही है तो पूरे साल भर में 11,000 लीटर पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा फैक्ट सुनिए। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि अगर पूरी दुनिया में हर इंसान अच्छे से हाथ धोए तो पूरे साल भर में हम लोग 10 लाख जानें बचा सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये फैक्ट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हाथ हमने धोए तो पानी वेस्टेज होगा और नहीं धोए तो वैसे जान जाएगी। इधर कुआं उधर खाई। अब सॉल्यूशन क्या है, आप लोग चैट में बताइए। गाइस, क्या आपको बहुत ज्यादा उबासी आती है? ऑब्वियसली आती होगी, स्पेशली किसी बोरिंग काम में जैसे कि स्टडी या फिर किसी बोरिंग लेक्चर में उबासी को कंट्रोल कर पाना बेहद नामुमकिन है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस उबासी की वजह से आपने किसी ना किसी क्लास में डांट सुनी होगी, वही उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जहां एक और मोबाइल का एक्सेस यूज आपके माइंड का टेम्परेचर बढ़ा देता है, वहीं उबासी आपके दिमाग को ठंडा रखती है। इसके अलावा उबासी आपके ब्रेन को ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का भी काम करती है। इसलिए गाइज, उबासी लेते रहो क्योंकि उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। गाइस, किसी को अब्यूज करना यानी कि किसी को अपशब्द कहना, यह बिल्कुल बुरी बात है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभार इंसान को चीजों को लेके इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये छोटे छोटे बेतुके शब्द उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके दिमाग के गुस्से को शांत करने में मदद करते हैं। मैं पर्सनली इसका फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अपशब्द कहने के बाद जो दिल को शांति पहुंचती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं लालोचेजिया, LALOCHEZIA, लालोचेजिया। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी
दर्द होता है। जी हाँ गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है। और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइज, है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में 2 बार, जी हां, दिन में 2 बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, लेकिन जब वो रोते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि नवजात बच्चे यानी कि नए नए जन्मे बच्चे के आंसू निकलते ही नहीं है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात सच है। नवजात यानी कि नए नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि तब तक उनके टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू वाली नलियां डेवलप्ड ही नहीं होती। हाँ, 1 महीने बाद से 3 महीने तक उनकी आंसू की नलियां डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद वो रोना शुरू करते हैं तो साथ में आंसू भी निकलते हैं। ये गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है। कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है, और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है, लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। गाइस, कभी कभी बच्चा बनने में बड़ा मजा आता है और बच्चों के फैक्ट जानने में तो उससे भी ज्यादा एंथुसियाज्म पैदा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 बच्चों जैसे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, फीमेल कैमल यानी कि ऊंटनी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध का कभी आप दही नहीं बना सकते। फैक्ट नंबर 2, सुअर एक ऐसा जानवर है जो आकाश में कभी नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर 3, गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। और फैक्ट नंबर 4, एलिफेंट यानी कि हाथी एक ऐसा मैमल है जो कि कभी कूद नहीं सकता, यानी कि जंप नहीं मार सकता। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है? जी हां गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है, बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये, फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं।